विनय पत्र का तुलसी की में आपको कल कवितावली बताई थी, और कवितावली सवैया छंद में लिखी गई है। जैसे घनानंद ने अपने पदों को सवैया छंद में लिखा है, तो कवितावली भी सवैया छंद में है। जब तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री राम जब उन्हीं के चरणों से प्रकट होकर निकली हुई भागीरथी पवित्र गंगा को पार करने के लिए उस गंगा के किनारे खड़े होकर के केवट से नाम मांगते हैं, उसका यहाँ तुलसीदास ने चित्रण किया है। एहे घाट से थोरक दूर अहे कटलो जल था दिखायो जू। तुलसीदास जब केवट से कहते हैं, तुलसीदास ने जब भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि भैया हमें एक गंगा को पार करवा दो, तो केवट और राम के बीच में जो संवाद है, केवट और राम संवाद का यहाँ तुलसीदास ने चित्रण किया है। तो केवट भगवान श्री राम से कहता है कि इस घाट से थोड़ी दूर एक और घाट है, कटलो जल, वहां कटिमिस कमर, कमर तक पानी है, जल था, जल की गहराई को बताता है केवट कि जहां भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण खड़े हुए हैं और केवट अपनी नाव लेकर खड़ा है, तो वो कहते हैं कि मुझे पार करवा दो। तो केवट भगवान श्री राम से कहता है कि इस घाट से थोड़ी दूर एक और घाट है, वहां जल की गहराई बहुत कम है, यानी कमर तक पानी है, जल था दिखायो जू, वो जल की था दिखाता है, जल की गहराई को भगवान श्री राम के सामने बताता है। और क्या कहता है केवट, पर से पग धूर तरह तरनी, पग धूर आपकी चरण रज से, आपके पैरों की धूल से मेरी नाव परिवर्तित हो गई। जिस प्रकार आपके हाथ के स्पर्श मात्र से ही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर के रूप में थी, आपके स्पर्श मात्र से ही सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है, अगर उसी प्रकार मेरी नाव भी परिवर्तित हो गई। घरनी घर, मैं अपनी पत्नी को घर जाकर क्या समझाऊंगा, क्योंकि एक नाव ही मेरे परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र सहारा है। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट से भगवान श्री राम, केवट भगवान श्री राम से कहता है कि तुलसी अवलंबन और कछु, यानी केवट कहता है कि हे प्रभु श्री राम, इस नाव के सिवा या इस नाव के बिना और कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरा परिवार का भरण पोषण करने के लिए ये नाव ही एकमात्र सहारा है। कछु लड़का की भांत जियायो जू, और मेरे बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, अगर बड़े बच्चे होते नाव परिवर्तित हो जाती तो मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर लेता, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसीदास कहते हैं कि केवट भगवान श्री राम से कहता है कि हे प्रभु श्री राम, इस नाव, एकमात्र नाव ही मेरा सहारा है, अवलंबी सहारा है, घर, और मैं अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का भरण पोषण क्यों करूं, क्यों, ये आपकी स्पर्श मात्र नहीं है, ये तो आपके जो चरण रज है, आपके पैरों की जो धूल है, वही इतनी महत्व वाली है, महत्वशाली है कि वो किसी से स्पर्श मात्र से ही परिवर्तित हो जाती है। तो वो क्या कहता है, बर मारिय मोह बिना पग धोए, वो कहता है हे प्रभु, केवट राम से कहता है हे प्रभु, भले ही आप मुझे मार दीजिए, मैं जब तक आपको अपनी नाव पर सवार नहीं होने दूंगा तब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा। तो यहाँ एक भक्त अपने आराध्य से बिल्कुल अनुनय विनय कर रहा है, और केवट ये जानता है कि मेरे सामने खड़े हुए तीनों लोगों के आराध्य हैं। वो कहता है प्रभु नहीं, मैं आपको नाव पर जब तक नहीं बैठने दूंगा जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा। तो यहाँ एक भक्त अब भगवान की शरण में जाने के लिए भगवान से वाद विवाद कर रहा है, भगवान से संवाद कर रहा है, और क्या कहता है, बर मारिए, हे प्रभु, जब या तो मुझे आप पैर धोने दीजिए, जब मैं आपके पैर धो लूंगा आपको नाव पर सवार करा लूंगा, और अगर आप नाव पर सवार मैं पैर नहीं धोऊंगा तो भले ही आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी नाव से आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। बर मारिए मोहि बिना पग धोयो, नाथ न नाव चढ़ायो जी, हे नाथ के आराध्य, जब तक मैं आपके पैर नहीं धोऊंगा मैं आपको अपनी नाव पर सवार नहीं होने दूंगा। और आगे केवट कहता है भगवान श्री राम से, रावण दोष न पायन को, हे प्रभु आपकी चरण तो इतने महान हैं, ये आपके चरणों का दोष नहीं है, ये उनका कोई
दोष नहीं है। पग धूर को, आपकी तो जो चरण रज जो लोग अपने माथे से लगा ले, चरण रज, भगवान श्री राम जिस जगह होके पैदल जा रहे हैं और उनके पैरों के निशान के वहां से मिट्टी अपने माथे से लगा लो, तो वो धूल ही इतनी महत्व वाली है कि वो भक्तों का उद्धार कर देती है। साक्षात भगवान को पैरों चरण वंदना करने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी चरण रज भी अगर किसी ने माथे से लगा ली तो उसका उद्धार हो गया। भूर प्रभाव महा है, आपके चरणों से ज्यादा तो आपकी जो चरण रज है, आपके पैरों की धूल है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है, वो ज्यादा महत्वशाली, अधिक प्रभाव वाली है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल, हे प्रभु पत्थर, आपके नाम की तो अगर पत्थर की भी नाव चलाई जाए तो वो भी उस पानी में तैरने लग जाएगी। वाहन काठ को कोमल, लेकिन मेरा जो वाहन है, मेरी जो नाव है, वो तो लकड़ी की है और कोमल है। अगर ये आप ये देखिए केवट की आप महानता देखिए, वो प्रभु की भक्ति करते हुए क्या कहता है, प्रभु ये आपके पैरों का दोष नहीं है, आप जिस किसी व्यक्ति ने आपके पैरों की धूल ही माथे से लगा ली, उस व्यक्ति का उद्धार हो गया, और आपके नाम से तो पत्थर की नाव भी पानी में तैरने लग जाएगी। मेरी जो नाव है वो तो काठ की है, लकड़ी की है और बहुत कोमल है, जल खाए रहा है, पुरानी है, जगह जगह इसमें छेद हो रहे हैं, और जब मैं इसको गंगा में चलाता हूँ तो नीचे का पानी उसमें अंदर आ जाता है। पावन पाए पखार के नाव चढ़ाइए, और क्या कहता है, केवट बिल्कुल अड़ जाता है, भगवान के सामने दृढ़ निश्चय कर लेता है कि हे प्रभु, जब तक मैं आपके पैरों को नहीं धो लूंगा, पखार नहीं लूंगा, नाव चढ़ाइयो, नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। इसीलिए आप आयुष होत कहा, इसीलिए आयुष में आज्ञा, इसीलिए हे प्रभु आप शीघ्र मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके पैर धोऊं और आपको नाव पर सवार कराऊं, और नाव पर सवार करा के आपको गंगा पार कराऊं। तुलसी सुन केवट के बर में, तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के श्रेष्ठ वचनों को सुन करके हंसे प्रभु, तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री राम हंसते हैं, जानकी ओर, जानकी की ओर, सीता जी की ओर देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री राम, देखिए जगत जननी, आपका भक्त या मेरा भक्त कितना निश्चयी है, कितना वो और कुछ नहीं चाहता है, वो ये कहता है कि प्रभु जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा, और इसलिए जब तक आपको नाव पर सवार नहीं होने दूंगा, भले ही आप मुझे मार ही क्यों न दें, इसीलिए जल्दी से आज्ञा दो, मैं आपको आपके पैर धोऊं, और पैर धोने के बाद आपको नाव पर चढ़ाऊं, और नाव पर चढ़ाने के बाद आपको गंगा पार कराऊं। और आगे वही राम और उन दोनों के बीच का जो संवाद है उसका यह चित्रण किया है। केवट राम मना करते हैं कि भाई पैर वैर कुछ मत धो, लेकिन केवट, यही मौका है केवट के पास जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति का, छुटकारा पाने का, संसार के कष्टों से मोक्ष प्राप्त करने का, तो वो भगवान श्री राम के सामने अपने मन की बात है, अपने मन के उद्गारों को रखता है और कहता है क्या, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, हे प्रभु मेरे पास पेट भरने के लिए इस नाव के अलावा और कुछ नहीं है। पात भरी सहरी, मैं इस गंगा में से ही इस नाव के सहारे मछलियां पकड़ता हूँ, सहरी मछली पकड़ता हूँ, और उन्हीं मछलियों से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। सकल सुत बारे बारे, सुत मीन्स बच्चे, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े बच्चे होते नाव परिवर्तित हो जाती, चली जाती, तो कुछ और धंधा कर लेते, लेकिन बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं। केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई, और मैं तो कैसा हूँ, केवट हूँ, शूद्र हूँ, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, वेदों का अध्ययन नहीं किया है, अगर पढ़ा लिखा होता तो विद्या का प्रचार प्रसार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता, मैं तो शूद्र हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, केवट की जातु मल्ला जाति का हूँ, कछु वेद न पढ़ाई हो, मैंने शिक्षा भी ग्रहण नहीं की, वेदों का अध्ययन भी नहीं किया, सब परिवार मेरो याही लागे राजाजू, राजाजू, हे तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री राम, पूरा परिवार इसी नाव पर टिका हुआ है, या मेरे परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करने वाली एकमात्र सहारा ये नाव ही है। हो दीन, और मैं कैसा हूँ, दुखी हूँ, वित्तहीन, पैसे से रहित हूँ, गरीब हूँ, निर्धन हूँ, कैसे दूसरी गढ़ाइयों,
अगर आपकी चरण रज से या आपके स्पर्श मात्र से, आपके छूने से ये नाव मेरी परिवर्तित हो गई, मैं तो गरीब हूँ, दुखी हूँ, पैसा है नहीं मेरे पास, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैं दूसरी नाव कैसे गड़ाऊंगा, अर्थात दूसरी नाव कैसे बनाऊंगा, खरीदूंगा। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी। और यहाँ केवट भगवान श्री राम के सामने उदाहरण रख रहे हैं, उदाहरण रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, और वो कहते हैं कि जिस प्रकार गौतम की घरनी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ज्यों तरनी आपके स्पर्श मात्र से, आपके छूने मात्र से पत्थर के रूप में जो अहिल्या थी सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है, तरनी तरेगी मेरी। अगर उसी प्रकार मेरी नाव भी परिवर्तित हो गई, मेरी नाव भी बदल गई। प्रभु सो निषाद, हे प्रभु मैं निषाद हूं, शूद्र हूं, वह के बाद न बढ़ाइए। मैं आपसे कोई बात विवाद नहीं करना चाहता हूं, मेरी एक बात है, उस बात को जब तक आप पूरी नहीं करोगे तब तक मैं आपको नाव पर सवार नहीं होने दूंगा। तुलसी के ईश राम रावरे सो साची कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का सच्चा सेवक कौन? केवट, सच्चा भक्त। वो कहता है, हे प्रभु मैं आपके नाम की सौगंध खाकर कहता हूं, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा प्रभु, तब तक मैं आपको नाव पर सवार नहीं होने दूंगा, अर्थात मैं आपको अपनी नाव पर सवार नहीं होने दूंगा। और वो कहता है कि हे प्रभु, जिस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या राम के स्पर्श, आपके छूने मात्र से शिला के रूप में थी, पत्थर के रूप में थी, सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, अगर मेरी नाव भी उसी प्रकार परिवर्तित हो गई तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। इसलिए प्रभु मैं आपसे कोई वाद विवाद नहीं चाहता हूं, पहले आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके पैरों को धोऊं और आपको पैर धोने के बाद आपको नाव पर सवार करूं और गंगा पार कराऊं। लेकिन जब तक मैं आपके पैर नहीं धोऊंगा आपको नाव पर सवार नहीं होने दूंगा। बिल्कुल अड़ गया है केवट। वो कहता है कि बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। हे आराध्य, हे ईश्वर, हे श्री राम, जब तक मैं आपके पैर नहीं धोऊंगा आपको नाव पर सवार नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्राएं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परीक्षा की दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण व्याख्याएं वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं, तो सभी आवश्यक रूप से इस वीडियो को देखें। जिन छात्राओं को के मोबाइल पर वीडियो खुल नहीं रहे हैं तो वो पहले हमारा नंबर नाम से सेव कर लें। नाम पर सेव करने से नाम से सभी वीडियो आपके मोबाइल पर ओपन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।